मेरी ओर से वाचन किया जा रहा है। चौथा भाग, अधम्म क्या है? पराप्राकृतिक में विश्वास धम्म नहीं है। जब कोई घटना घटती है, मानव हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका कारण क्या है। कभी कभी कारण और उसका फल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि घटना के होने के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता, लेकिन कभी कभी कारण और उसके फल में इतना अंतर होता है कि फल के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। ऊपरी तौर से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल और सामान्य उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जैसे बहुत चमत्कार या प्रतिहार। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस बात से इनकार किया कि हर कार्य का कारण होता है घटती है, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति के बाहर किसी प्रकृति, किसी आवश्यकता, किसी निहित नियम अथवा किसी भाग में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका मानना था कि न केवल प्रत्येक घटना का कारण ही होता है, बल्कि वह कारण किसी मानवीय कार्य अथवा प्राकृतिक नियम का परिणाम होता है। काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के विरुद्ध उनका विचार इस प्रकार था। यदि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि किसी घटना के मुख्य कारण हैं, तो फिर हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है? तो क्या आदमी काल, समय, प्रकृति, संयोग, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ की मात्र कठपुतली ही है? यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है, तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है, तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है? यदि आदमी स्वतंत्र है, तो हर घटना का या तो कोई मानवीय अथवा प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका प्राकृतिक कारण हो। यदि हो सकता है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो वह एक न एक दिन इसका पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिकवाद का खंडन आपका भगवान बुद्ध नेटवर्क के प्रॉब्लम तीन कर रहा है। विवेकपूर्ण मार्ग की ओर ले जाना, खोज में के लिए आपका नेटवर्क स्वतंत्र प्रॉब्लम करना। कर रहा है उनका साहब। तीसरा उद्देश्य था मिथ्या विश्वास के प्रबल कारण की जड़ को काट वृत्ति की हत्या का धर्म का कर्म अथवा हेतुवाद कहलाता है। यदि कर्म सिद्धांत और हेतुवाद बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है, तो यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है, और बौद्ध धर्म यदि बुद्धिवादी धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। यही कारण है पराप्राकृतिक की पूजा धर्म नहीं है। जी आगे का टॉपिक सर। हाँ, ईश्वर में विश्वास धम्म का आवश्यक अंग नहीं है। इस संसार का किसने निर्माण किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मणी योजना में इस ईश्वर के अनेक नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यह ईश्वर कौन है और है कैसे अस्तित्व में आया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया था? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक आधार हैं जिसके कारण तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा कि लोग केवल उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है।
कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने ही बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है, यह अलाभकारी है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर का पर आश्रित धर्म निराधार कल्पना है। इसीलिए ईश्वर पर आश्रित धर्म को मानने का कोई लाभ नहीं है। इससे केवल अंधविश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यूं नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। वे आधार अनेक हैं, जिसके कारण बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। बुद्ध ने वासिष्ठ और भरद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासिष्ठ और भरद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा झूठा है। जिस समय बुद्ध महान भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में चारका कर रहे थे, उनका मनसाकत नाम के नगर में अचरवती नदी के तट पर एक आम्रवन में ठहरना हुआ। वासिष्ठ और भरद्वाज दोनों मानसाकत नाम के नगर में रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनके ही नगर में ठहरे हुए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने बुद्ध के सम्मुख अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भरद्वाज बोला, परोक्ष का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है। यह बुद्ध का सीधा पथ है और जो उसका अनुसरण करता है उसे यह ले जानकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासिष्ठ बोला, हे तथागत, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अर्धवर्ग ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण, कंछोक ब्राह्मण, बहुवर्गीय ब्राह्मण, वे सभी उनके द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करने वाले को ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के निकट अनेक मार्ग होते हैं, किंतु वे सभी आकर उसी गांव में मिलते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासिष्ठ, क्या तुम्हारा यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही है? वासिष्ठ बोला, तथागत, हाँ, मेरा यही कहना है। लेकिन वासिष्ठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया है? तथागत, वास्तव में नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के शिक्षकों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? तथागत, निश्चित से नहीं। तो किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी ने ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ? वासिष्ठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम ब्रह्मा के अस्तित्व के बारे में ब्राह्मणों के कथन को सत्य पर आधारित कैसे मानते हो? वासिष्ठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो और वे एक दूसरे के पीछे चल रहे हो। न न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा दिखा सकता हो, और न पीछे चलने वाला अंधा ही देख सकता हो। इसी तरह वासिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन भी केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यपद है, शब्द का अंबार मात्र है, व्यर्थ की बात है, जिसमें सार कुछ भी नहीं है। वासिष्ठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे कि आदमी का ऐसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा ही न हो? वासिष्ठ बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। वासिष्ठ, अब तुम क्या सोचते हो कि यदि लोग तुमसे पूछें, अच्छा मित्र, तुम
जिस प्रदेश की सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करते हो और उसे चाहते हो, वह कौन है, क्या है? एक कुलीन स्त्री है या ब्राह्मण स्त्री है, क्षत्रिय है या वैश्य अथवा शूद्र? सृष्टि के तथाकथित रचयिता ब्रह्मा की चर्चा करते हुए तथागत ने भरद्वाज और वासिष्ठ को कहा कि जिस प्राणी ने सबसे पहले जन्म लिया था, वह अपने बारे में इस प्रकार सोचने लगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुखिया हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ, और जो अब हैं तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं, उन सब का पिता हूँ। मुझसे ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा उन सब का पिता है। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूजनीय, विजेता, अविजित ब्रह्मा है, जो अब है तथा जो होंगे, उन सब का पिता, जिससे हम सब की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्रह्मा स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, और वह अंतः काल तक ऐसा ही रहेगा। तो जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, क्यों यहाँ आए हैं? क्यों अभी सभी अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, अस्थिर हैं, अल्पजीवी हैं, मरणाधर्मी हैं? वासिष्ठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर में सर्वशक्तिमान होने से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कारण है, तो फिर इस कारण से मनुष्य के अंदर कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, नहीं उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता हो सकती है, नहीं उनके कुछ करने का संकल्प हो सकता है, और नहीं प्रयास करने का। मनुष्य को निष्क्रिय रहकर संसार के किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यदि यह ऐसा ही है, तो ब्रह्मा ने मनुष्य को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासिष्ठ के पास कोई उत्तर नहीं था। तथागत का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो मनुष्य हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, वकवादी, लोभी, दोषी, कुकर्मी क्यों हो जाते हैं? इसका कारण अवश्य ही ईश्वर होना चाहिए। क्या किसी भले शिव स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व में रहते हुए संभव है? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी, दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टि करता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, जो संसार में इतना अन्याय क्यों व्याप्त है? बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा कि जिसके पास भी आंखें हैं, वह इस विभत्स दृश्य को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को ठीक क्यों नहीं बनाता है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई सीमा बांध नहीं सकती, तो किसी के कारण के लिए उनके हाथ का फैलाना इतना दुर्भाग्य क्यों हो जाता है? उसकी सारी सृष्टि क्यों दुख का दंड भोग रही है? वह सभी को सुख क्यों नहीं देता? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाता है? मैं तुम्हारे ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की है। यदि कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो प्राणियों में सुख अथवा दुख पैदा करता है और जो उनके अकुशल और कुशल कर्म कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी अकुशल कर्म से कलंकित है।
या जो मनुष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के इस प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बुद्धि के अनुसार धर्म का केंद्र मनुष्य और ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध में स्थापित नहीं है, यह तो मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंध में निहित है। धर्म का प्रयोजन यही है कि वह मनुष्य को शिक्षा दे कि वह दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करे, ताकि सभी मनुष्य प्रसन्न रह सके। एक और भी कारण था जिसके चलते बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने के सिद्धांत के विरोधी थे। वह धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार यही था कि ये सब अंधविश्वास के घर हैं और अंधविश्वास उस सम्मादिठी का शत्रु है जो तथागत के अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अत्यंत खतरनाक बात है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास की प्रार्थना और पूजा की प्रभावोत्पादकता में विश्वास पैदा करता है, और पूजा एवं प्रार्थना करने की जरूरत ने ही पुरोहित को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह दुष्ट प्रकृति थी जिसने सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया और उसके द्वारा सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध यदि इन सब तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, किंतु अधिकांश आध्यात्मिक विद्या से संबंधित थे, तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास के विरुद्ध एकदम मारक तर्क नहीं है। लेकिन इससे ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि तथागत के बाद कोई मार्ग तर्क था ही नहीं। एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया जो निस्संदेह ईश्वर में विश्वास के लिए घातक है। यह उसके प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसे उत्पत्ति की पर निर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है, न यह प्रश्न ही वास्तविक है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वास्तविक प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की। यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे सके कि संसार की रचना कैसे हुई, इससे ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ईश्वर ने पदार्थ को शून्यता से उत्पन्न किया, अथवा उन्होंने किसी अन्य पदार्थ से की रचना की। यह विश्वास करना असंभव है कि किसी पदार्थ के बिना किसी पदार्थ की रचना की गई थी। यदि तथाकथित ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी नए पदार्थ से की, तो वह पदार्थ जिससे नया कुछ उत्पन्न किया गया, वह ईश्वर द्वारा इस पदार्थ के उत्पन्न करने के पहले से अस्तित्व में था। इसीलिए ईश्वर उस कुछ पदार्थ का रचयिता स्वीकार नहीं किया जा सकता जो कुछ उसके अस्तित्व में पहले भी अस्तित्व में था। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी अन्य ने कुछ में से उस पदार्थ की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। बुद्ध का यह तर्क, अंतिम तर्क, ईश्वर में विश्वास के विरुद्ध अकाट्य था। आधार शाक्य में ही मिथ्या होने के कारण ईश्वर के सृष्टि के रचयिता होने में विश्वास करना दम्भ नहीं है, यह केवल भ्रांति में विश्वास करना है। आगे आदरणीय श्री बहुत साहब आगे।
आदरणीय श्री ब्रह्म गोपाल। लीनता पर आधारित धर्म का धर्म है। जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, में लीनता पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है। जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय एक अन्य मत प्रचलन में था जिसे वेदांत कहा जाता था। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में जीवन का एक सर्वव्यापक प्रजापति जी, एक मोबाइल बंद कर लीजिए आपका। जिसे ब्रह्म या ब्रह्मन कहा जाता है। यह एक वास्तविकता है। आत्मा अथवा प्रत्येक आत्मा वही है जिसे ब्रह्म कहते हैं। एक मोबाइल बंद कर लीजिए आपका। एक मोबाइल बंद कर लो आप। एक मोबाइल पे ही बात करिए, बातें करिए। लैपटॉप बंद कर लो या मोबाइल बंद कर लो। जी पढ़िए साहब। जी सर, ठीक है। हाँ ठीक है। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में जीवन का एक सर्वव्यापक सामान्य सिद्धांत विद्यमान है जिसे ब्रह्म या ब्रह्मन कहा जाता है। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा अथवा प्रत्येक आत्मा वही है जिसे ब्रह्म कहते हैं। आदमी का मोक्ष आत्मा को ब्रह्म में लीन कर लेने पर आधारित है। यह दूसरा सिद्धांत है। ब्रह्म में इस लीनता को आत्मा यह मानकर प्राप्त कर सकती है कि वह स्वयं भी वही है जो ब्रह्म है, और आत्मा को इस बात की अनुभूति कराना कि वह स्वयं ही ब्रह्म है, इसका यही मार्ग है कि संसार का त्याग कर दिया जाए। यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। बुद्ध के मन में सिद्धांत के लिए कोई आदर नहीं था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसीलिए यह अपनाने योग्य नहीं भी है। इसे भगवान बुद्ध ने वासेठ और भरद्वाज नामक दो ब्राह्मणों के साथ हुए वार्तालाप में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का तर्क था कि किसी की बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, क्या किसी को ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सुना है? वासेठ ने उत्तर दिया, नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने का दूसरे ढंग का प्रमाण भी अपर्याप्त है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज पे ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर नहीं था। अन्य लोग हैं जो तर्क देते हैं कि कोई वस्तु अदृश्य होकर भी अस्तित्व में हो सकती है, इसलिए वे कहते हैं कि ब्रह्म अदृश्य होने पर भी अस्तित्व में है। इस अस्पष्ट कथन में स्थिति अविश्वसनीय है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बिजली है। यह अदृश्य है, लेकिन तब भी यह अस्तित्व में है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी उसे यथार्थ कहा जा सकता है। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य में अपने को प्रकट नहीं करती, तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता, उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। यह अदृश्य ब्रह्म कौन सी चीज उत्पन्न करता है? क्या यह कोई दृश्य परिणाम उत्पन्न करता है? उत्तर है, कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है, कानून नियम में भी यह सामान्य बात है कि जिसको किसी भी आधारभूत धारणा की एक कल्पना, एक साध्य मान लिया जाता है, जिसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, लेकिन उसे सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना को क्यों स्वीकार की जाती है? इसका कारण यह है, कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि यह फलदायक एवं न्याय संगत परिणाम प्रस्तुत करती है। ब्रह्म भी एक कल्पना है। यह कौन सा फलदायक परिणाम देती है? वासेठ और भारद्वाज मौन थे। इस तर्क को अच्छी तरह समझाने के लिए उन्होंने वासेठ को संबोधित करते हुए पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? गौतम, निश्चय से नहीं। वासेठ, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? गौतम, निश्चय से नहीं।
वासेठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले की 7 पीढ़ियों में भी कोई एक भी ब्राह्मण ऐसा है जिसने ब्राह्मण को आमने सामने देखा हो? गौतम, निश्चय से नहीं। अच्छा, तो वासेठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी ऐसा कहा हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने उसे देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? गौतम, नहीं है, ऐसा नहीं है। तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा। तो वासेठ, अब तुम क्या सोचते हो? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म में लीन होने की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत ही मूर्खतापूर्ण बातचीत है? वासेठ, जैसे अंधे एक कतार में एक दूसरे के पीछे चल रहे हो, ना आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, ना बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और ना पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। ना आगे आगे चलने वाला देखता है, ना बीच में चलने वाला देखता है, और ना पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यास्पद, बेकार और शब्दों का अंबार है। जैसे वासेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे कोई आदमी कहे, इस स्थान पर सबसे सुंदर स्त्री से प्रेम करता आ रहा हूं? वासेठ, और लोग उससे पूछें, ऐ अच्छे मित्र, तुम यहाँ जिससे प्रेम करते हो और उसके लिए तरसते हो, तो क्या तुम जानते हो वह सुंदर स्त्री कुलीन है या ब्राह्मण है या वैश्य है अथवा शूद्र है? लेकिन जब इस प्रकार पूछा जाएगा तो इसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम इस देश की सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो और उसके लिए तरसते हो, उसका पारिवारिक नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वह लंबे कद की है या छोटे कद की है या मंझले कद की है, क्या वह काले रंग की है, सांवले रंग की है या सुनहरे रंग की है, वह किस गांव, नगर या शहर में रहती है? लेकिन जब उससे ये सब प्रश्न पूछे जाएं तो उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं। तो वासेठ, तुम क्या समझते हो? ऐसा होने पर यह नहीं लगता कि उस आदमी का यह कथन मूर्खतापूर्ण है? दोनों ब्राह्मण बोले, गौतम, सचमुच यह ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्म यथार्थ में है ही नहीं, और जो भी धर्म ब्रह्माश्रित है वह व्यर्थ का धर्म है। आगे का वाचन सर। तनम साहब। 4, आत्मा में विश्वास धम्म नहीं है। कदम साहब आगे का वाचन करिए। बीएल कदम साहब, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए और आगे का वाचन। जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। आत्मा में विश्वास अदम्य है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा पर आधारित धर्म निराधार एवं कल्पनाओं पर आश्रित है। किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है और न उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात और अदृश्य है। वह वस्तु जो विद्यमान है वह आत्मा नहीं बल्कि मन या चित्त है। चित्त आत्मा से भिन्न होता है। उन्होंने कहा कि आत्मा में विश्वास करना अलाभप्रद है, अतः आत्मा पर आधारित धर्म अपनाने योग्य नहीं है। वह केवल अंधविश्वास उत्पन्न करने वाला है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यहाँ यही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने उसके सभी पहलुओं पर चर्चा की। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास उतना ही सामान्य है जितना कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास भी ब्राह्मणवादी धर्म का एक भाग था। ब्राह्मणवादी धर्म में आत्मा को आत्मा का आत्मन करते हैं। ब्राह्मणवादी धर्म में आत्मन का नाम है जो एक तत्व को दिया गया है, जो शरीर से पृथक लगातार शरीर के भीतर रहने वाला माना गया है और जन्म के क्षण से ही वह अस्तित्व में आता है। आत्मा में विश्वास अपने साथ उन्होंने संबंधित अन्य विश्वासों को भी समाहित करता है। आत्मा का मरण शरीर के साथ नहीं होता, वह अन्य शरीर में जन्म लेती है, वह जब वह अस्तित्व में आता है। आत्मा के लिए शरीर एक वाह परिधान के रूप में कार्य करता है। क्या बुद्ध आत्मा के में विश्वास
करते हैं? नहीं, वे नहीं करते। आत्मा के विषय में उनका सिद्धांत अनात्मवाद कहलाता है। एक अशरीरी आत्मा स्वीकृत करने पर विभिन्न प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आत्मा क्या है? यह कहाँ से आती है? शरीर के मरण पर उसका क्या होता है? यह कहाँ जाती है? परलोक में वह किस रूप में विद्यमान रहती है? वह कब तक रहती है? इन प्रश्नों पर बुद्ध ने आत्मा के सिद्धांत के समर्थन से तर्क वितर्क करने का प्रयास किया था। सबसे पहले उन्हें तर्क करने के अपने सामान्य तरीकों द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया कि आत्मा के विषय में विचार कितना गोलमोल था। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे उन्होंने पूछा कि आत्मा आकार और स्वरूप में कैसी है? आनंद को उन्होंने कहा कि आत्मा से संबंधित घोषणाओं प्रचुर हैं। कुछ घोषित कहते हैं मेरी आत्मा का एक स्वरूप है और वह सूक्ष्म है। अन्य घोषित करते हैं कि आत्मा का स्वरूप है और वह असीम एवं शून्य है। कुछ अन्य इसे निराकार और अनंत घोषित करते हैं। आनंद अनेक तरीकों से आत्मा से संबंधित घोषणाएं की गई हैं। उन लोगों द्वारा जो आत्मा में विश्वास रखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की कल्पना की गई है, यह एक अन्य प्रश्न था जो बुद्ध द्वारा उठाया गया था। कुछ कहते हैं कि मेरी आत्मा अनुभूति जन्य है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, मेरी आत्मा अनुभूति जन्य नहीं है, मेरी सचेतन नहीं है। या कोई कोई कहते हैं कि पुनः नहीं, मेरी आत्मा तो अनुभूति जन्य है और न यह सचेतन है। मेरी आत्मा अनुभूति जन्य है, इसमें सचेतन के गुण हैं। इस तरह के पहलुओं के अधीन आत्मा की कल्पना की गई है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, भगवान बुद्ध ने इन लोगों से पूछा कि शरीर के मरणोपरांत आत्मा की क्या स्थिति होती है। भगवान बुद्ध ने वह प्रश्न भी उठाया कि क्या शरीर के मरणोपरांत आत्मा देखी जा सकती है। उन्होंने असंख्य गोलमाल उत्तर प्राप्त हुआ। क्या शरीर के मरणोपरांत आत्मा अपने रूप को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस प्रश्न की 8 भिन्न भिन्न परिकल्पनाएं थी। क्या शरीर के साथ आत्मा का मर जाती है? इस पर भी अनगिनत परिकल्पनाएं थी। भगवान बुद्ध ने इस यह भी पूछा कि शरीर के मरने के बाद आत्मा के सुख या दुख के प्रश्नों को भी उठाया। क्या शरीर के मरने के बाद आत्मा दुखी है? इस पर भी श्रमणों और ब्राह्मणों में मतभेद था। कुछ ने कहा यह पूर्णतः दुखी थी, कुछ ने कहा कि सुखी थी, कुछ ने कहा कि दुखी और सुखी भी थी, तथा कुछ ने कहा कि यह न तो दुखी थी और न वो सुखी थी। आत्मा के अस्तित्व के विषय में इन सभी बातों का उनका उत्तर वही था जो उन्होंने चुंद को दिया था। भगवान बुद्ध ने चुंद को कहा कि अब चुंद, उन श्रमणों और ब्राह्मणों के पास जाता हूँ जो इन मतों में से किसी एक पर विश्वास रखते हैं और स्वीकार करता हूँ, और यह कहता हूँ कि क्या यह ऐसा है मित्र? और यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, केवल यह ही सत्य है, शेष सब मत निरर्थक हैं, मैं उनके दावे को स्वीकार नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं और न तो मैं इन पर उस मत को अपने समान मानता हूँ, श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं। अब
अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध बुद्ध के तर्क क्या थे। आत्मा के खंडन के समर्थन में उन्होंने जो समान तर्क प्रस्तुत किए थे वे वही थे जो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के खंडन के समर्थन में प्रस्तुत किए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि आत्मा के अस्तित्व की चर्चा उतनी ही अलाभप्रद है जितनी ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा। उन्होंने तर्क दिया कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास। उन्होंने तर्क दिया कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास अंधविश्वास का उतना ही एक स्रोत है जितना ईश्वर के में विश्वास। ईश्वर देह उनकी सम्मति में एक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ईश्वर के विश्वास की अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक है, क्योंकि न केवल यह प्रभुत्ववाद को उत्पन्न करती है, न केवल यह सभी अंधविश्वासों का मूल है, बल्कि यह प्रभुत्ववाद को मनुष्य पर जन्म से मृत्यु तक पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। इन समान तर्कों के कारण यह कहा जाता है कि बुद्ध के आत्मा के अस्तित्व पर कोई निश्चित सम्मति नहीं व्यक्त की। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के मत को अस्वीकार नहीं किया। कुछ औरों ने कहा कि वे सदैव मसले से कतराकर बच जाते थे। वे कथन एकदम गलत हैं, क्योंकि महाली को सबसे सुनिश्चित शब्दों में भगवान बुद्ध ने कहा था कि आत्मा नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है। इसलिए आत्मा के बारे में उनका मत अनंत कहलाता है, अनात्मवाद कहलाता है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध समान तर्कों से पृथक बुद्ध के पास एक विशेष तर्क था जिसे वे आत्मा के मत के प्रति एकदम मारक मानते थे। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध उनका मत एक पृथक तत्व के रूप में नाम रूप का सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत केवल सचेतन प्राणी के संघटक अवयवों के प्रति विभज्य वाद द्वारा परीक्षण, तीक्ष्ण एवं कड़े विश्लेषण का परिणाम है, जिन्हें अन्यथा मानव व्यक्तित्व कहा जाता है। नाम रूप एक सचेतन प्राणी का सामूहिक नाम है। बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार प्रत्येक सचेतन प्राणी भौतिक तत्व और कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक और मानसिक तत्व स्कंद कहलाते हैं। रूप स्कंद में भौतिक तत्व जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु समाहित है। वे शरीर या रूप को संगठित करते हैं। रूप स्कंद के अस्तित्व में के नाम स्कंद जैसे भी एक वस्तु है जो एक सचेतन प्राणी का निर्माण करता है। यह नाम स्कंद विज्ञान चेतना कहलाता है। यह नाम स्कंद 3 मानसिक तत्वों को सम्मिलित करता है। वेदना 6 इंद्रियों तथा उनके संसारी विषयों के संपर्क में से उत्पन्न होने वाली अनुभूति मतलब संज्ञा या बोध, संखार, संस्कार, चित्त की अवस्था होती है। विज्ञान भी इन तीनों के साथ मिल जाता है। अन्य मानसिक अवस्थाओं के साथ उनमें से एक के रूप में कही जाती है। एक आधुनिक मनोविज्ञान कह सकता है कि चेतना वह मूल स्रोत है जिसमें से अन्य मनोवैज्ञानिक तत्व उत्पन्न होते हैं। विज्ञान यानी कि चित्त एक सचेतन प्राणी का केंद्र है। चेतना 4 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु के सम्मिश्रण का परिणाम है। भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित चेतना यानी कि विज्ञान के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है। वे जो इस सिद्धांत पर आपत्ति उठाते हैं, पूछते हैं कि चेतना यानी कि विज्ञान
कैसे उत्पन्न होती है? यह सत्य है कि चेतना मनुष्य के जन्म के साथ उत्पन्न होती है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। तथापि क्या यह कहा जा सकता है कि चेतना चार तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध का उत्तर यह नहीं था कि भौतिक तत्वों के सह अस्तित्व या सम्मिश्रण से चेतना यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति होती है। कुछ ने इस रूप में कहा था कि जहाँ किसी भी रूप काय है वहाँ नाम काय भी साथ में रहता है। आधुनिक विज्ञान से एक उपमा ली जा सकती है, जहाँ जहाँ भी विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ सदैव एक चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र साथ साथ होता है। कोई नहीं जानता कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे निर्मित होता है या कैसे उत्पन्न होता है, किंतु वह सदैव विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्यमान रहता है। शरीर की चेतना यानी कि विज्ञान के मध्य विद्यमान हम कुछ कुछ इसी संबंध क्यों न मान लें। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत के संबंध में एक प्रेरित क्षेत्र कहलाता है, जो फिर हम चेतना यानी विज्ञान भी रूप कार्य के संबंध में एक प्रेरित क्षेत्र क्यों न कहें। आत्मा के विरुद्ध भगवान बुद्ध का तर्क यही समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने अभी आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी है। एक बार जब चेतना उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य एक जीवित प्राणी बन जाता है। इसलिए चेतना मनुष्य के जीवन में प्रमुख गुण है। विज्ञान की प्रकृति है कि ज्ञानात्मक और भावनात्मक और क्रियाशील है। विज्ञान ज्ञानात्मक है जब वह ज्ञान सूचक प्रदान करती है, जैसे महत्व समझना या आशंका करना, या वह आंतरिक तथ्यों पर बाह्य वस्तुओं या घटनाओं के मूल्यांकन करने का हो सकता है। विज्ञान भावात्मक है तब यह विशेष व्यक्तिपरक अवस्थाओं के विद्यमान करती है, जो या तो अनुकूल अनुभूतियों या प्रतिकूल अनुभूतियां हो सकती हैं। जब भावात्मक चेतना अनुभूति उत्पन्न करती है, विज्ञान अपनी क्रियाशील अवस्था में प्राणी को सदैव विश्लेषण की सिद्धि के लिए स्वयं प्रयास करने का प्रोत्साहित करती है। क्रियाशील चेतना से उत्पन्न करती है, जिसे हम संकल्प या क्रियाशील कहते हैं, क्रियाशीलता कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक सचेतन प्राणी की सभी क्रियाएं जो चेतना के द्वारा और चेतना के परिणाम स्वरूप सचेतन प्राणी द्वारा निष्पादित होता है। इस विश्लेषण के उपरांत भगवान बुद्ध ने पूछा कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो आत्मा द्वारा निष्पादित होने के लिए छूट गई हैं। आत्मा के लिए ये दृष्टि सभी क्रियाएं विज्ञान द्वारा निष्पादित की जाती हैं। बिना किसी क्रिया के एक आत्मा निरर्थक है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के असिद्ध किया। इसलिए आत्मा का अस्तित्व किसी भी तरह धम्म का अंग नहीं हो सकती। जी, मेरे ख्याल से 7 वामन हो चुके हैं आज का समय और हो चुका है। शेष समय अध्यक्ष जी यही को दे दीजिए। समाप्त करते हैं। अब मैं आदरणीय आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे इंजीनियर रमेश बनगोत्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने अध्यक्ष उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय बनगोत्रा साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को प्रणाम करते हुए हमारे समाज में जन्मे महामानवों को प्रणाम करते हुए
बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर जी और हमारे आज के संचालन हमारे BL कदम जी और आज का बातचीत कर रहे दोनों हमारे चरणदास प्रजापति और इस वेबिनार के साथ जितने भी हमारे उपासक और उपासिकाएं जुड़े हुए हैं उन सबको जय भीम नमः बुद्धाय। तो आज हमारे जो बातचीतकार थे BL कदम जी और चरणदास प्रजापति जी, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण किया है और अच्छे तरीके से समझाया है, जो कि इसमें दो चार चीजें सामने आई हैं कि जैसे बासेट और भरद्वाज में एक विवाद खड़ा हुआ कि मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा झूठा। तो इस पर भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में उनके साथ कार्य कर रहे थे और उनका मन संत नाम ब्राह्मण धाम में अपारवती नदी के तट पर एक आश्रम में ठहरना हुआ और वहां उनसे ये सारी बातें कर रहे थे कि कैसे ये मतलब वास्तव की क्या है कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनका क्या अस्तित्व है, क्या ये सच है या झूठा। और इसी तर्क पर वो हमारे जो महात्मा गौतम बुद्ध जी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे चलकर ये बात फिर आती है कि यदि ईश्वर सब शक्तिमान है तो मनुष्य क्यों पैदा किया। तो ये चीजें सारे इसमें से निकल कर आती हैं कि ये जो जितना भी मनुवादियों ने ये प्रचंड रचाया हुआ है, जब ब्राह्मणों ने ये पखंडवाद रचाया हुआ है, इसमें कोई भी चीज को तर्क पर नहीं है और ये इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए बुद्ध जी महात्मा बुद्ध जी उनसे जो बातें करते हैं या उनसे जो बात निकल कर आती है तो यही निकलता है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहती है कि उसका वो तर्क भी देते हैं कि जैसे बिजली निकलती है तो बिजली अंधेरे को दूर करती है। तो इस तरह अगर ब्रह्मा विष्णु है तो वो उनका अस्तित्व क्यों नहीं दिखाई देता। तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो इसके बाद आगे ईश्वर की सृष्टि की रचयिता होने में विश्वास करना दम नहीं है कि जैसे ईश्वर की सृष्टि का रचयिता होने से विश्वास करना दम नहीं है। तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं कि अंधविश्वास सामयिक दृष्टि का शत्रु है। यदि ईश्वर न्याय है तो दयालु है तो संसार में घोर अन्याय क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें उन्होंने इसमें व्याख्यान की हुई हैं और बताई हुई हैं। तो हमारे आज के जो बातचीतकार थे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जैसे ब्रह्मा में लीनता पर आधारित धर्म मिथ्या दम है, ये सारी चीजें विस्तार में बताई हैं। कौन है जिसने ब्रह्मा को देखा है, जिस और आत्मा पर आत्मा का क्या आत्मा दिखाई देती है, आत्मा कहाँ मरने के बाद कहाँ क्या दिखाई देती है कि कहाँ जाती है, कि आत्मा विश्वास दम नहीं है। तो दम यही बताता है कि आत्मा जो है हमारी वो अभी किसी ने देखी है नहीं देखी है, कोई इसका प्रूफ नहीं है। तो आगे जैसे चेतना विज्ञान विज्ञान पर बात करते हैं तो विज्ञान ही सबसे बड़ी जो चीज है। हम जो पढ़ते हैं या सुनते हैं तो तर्क पर बात करते हैं। तो जब तक हम तर्क पर बात नहीं करेंगे तो इससे हमें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। आत्मा परमात्मा में विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में बाधक है। ये सारी चीजें बताई। आत्मा नहीं विज्ञान चेतना जीवन का प्रधान वस्तु है। तो ये सारी चीजें आज के जो हमारे बातचीतकार थे उन्होंने जहाँ पढ़कर दिखाई है हमें, और हमें जो इस पर विचार करना चाहिए कि हम किन विश्वासों में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलना है। और जो हमारे बुद्ध धम्म की जो शिक्षा है इसको वो पालन करना चाहिए। और सभी साथियों को मैं यही निवेदन करता हूँ कि जो ज्यादा से ज्यादा इसके साथ सुबह 7 बजे जो हमारा बुद्ध और उनका धम्म का पर वार्षिक होता है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। तभी हम जो इस जो अंधविश्वास से निकल सकते हैं अथवा हम फिर वो उन्हीं पखंडवादों में फंसे रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने सभी पहलुओं को
रखते हुए अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन में बात कही। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व आदरणीय हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें और कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। संस्था के संस्थापक माननीय साहब को जय भीम। 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को समझने के लिए और जो आज का चैप्टर है उसको समझने के लिए बुद्ध के विचार और भारत में जो अन्य थॉट चलते हैं उनका कंपैरेटिव के रूप में इस प्रकार से रखा है तुलनात्मक। ईसा मसीह, पैगंबर और कृष्ण को रखकर बुद्धिज्म की व्याख्या की है। जो आज का वाचन है उसमें बाबा साहब लिखते हैं ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों और समर्थकों को बताया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं और जो मैं आपको बताऊंगा उसको उतना ही पवित्र मानना है जितना पवित्र कुरान बाइबल की लेख हैं, उपदेश हैं और ईश्वर के उपदेश हैं। और उन उपदेशों पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। सिकलित लिखा है बाबा साहब ने, सिकलित नहीं है। मेरी बात है, कुरान की बात है और ईश्वर की बात है, सिकलित नहीं है, पतित नहीं है। इन पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता। और जो इन बातों को नहीं मानेगा वह ईसाई नहीं हो सकता, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, उसका निब्बान नहीं हो सकता और वह ईसाई माना ही नहीं जा सकता अगर मुझे नहीं मानता है। ये अधम्य है। पैगंबर के बारे में बाबा साहब लिखते हैं, इससे आगे बढ़कर पैगंबर ने कहा कि मैं खुदा का अंतिम पैगंबर हूं और खुदा का पैगाम लेकर आया हूं और अंतिम पैगंबर हूं। जो भी मेरे अंतिम पैगाम को नहीं मानेगा वह मुसलमान नहीं हो सकता और मेरे द्वारा रखा गया पैगाम जो नहीं मानेगा वह दोजख यानी नरक में जाएगा। इसलिए मेरी बात को मानना अनिवार्य है। मेरी बात को प्रश्न खड़े नहीं कर सकते, मेरी बात के ऊपर आप कोई प्रश्न खड़े नहीं कर सकते। और इस प्रकार से पैगंबर ने कहा कि जो मैं कहता हूं वही अल्लाह की वाणी है और कुरान पाक की वाणी है। ये भी अधम की श्रेणी में आता है। इससे और आगे बढ़कर कृष्ण ने कहा कि न मैं ईश्वर का पुत्र हूं, न खुदा का पैगंबर हूं, मैं खुद ही देवादि देव हूं और ईश्वर हूं। अगर आप आस्तिक हैं तो आप मुझे इष्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो मुझे नास्तिकता में भी, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार नहीं है, हाथ पैर नहीं है, जिसकी कोई ड्राइंग नहीं है, इसे किसी प्रकार से व्याख्यात रेखांकित नहीं किया जा सकता, तो मैं भी उनका भी इष्ट हूं। और जो आस्तिक नहीं है और जो नास्तिक नहीं है और वास्तविक हैं यानी कि सच्चाई को मानते हैं, जैसे कि अभी कहा विज्ञान सम्मत होना चाहिए, जो सच्चाई को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं, तो मैं उनके रूप में भी उनका मानने में सख्त हूं और मेरी बातों पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर आप भूत हैं, अघोरी बाबा हैं और इस प्रकार के समुदाय हैं तो मैं उनमें भूतों में भूत हूं। अगर आप परा प्रकृति को मानते हैं तो फिर मैं आपका वृक्षों में पीपल हूं
इस प्रकार से आप किसी भी रूप में मानते हैं तो मैं आपका ईश्वर हूं। अगर आप मुझे निंदा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, बुरे शब्द भी बोलते हैं, तब भी मैं आपका कहीं ना कहीं आप मेरा नाम लेते हैं, बुरी दृष्टि से भी लेते हैं, बुरी नियत से भी लेते हैं, तब भी मैं आपका इष्ट हूं। लेकिन इन तीनों के बनस्पत है, बुद्ध ने क्या कहा कि न मैं ईश्वर का पुत्र हूं, न मैं खुदा का पैगंबर हूं, न देवादि देव हूं, मैं आपके ही जैसा प्राकृतिक जन्म लेकर अपने माता पिता से पैदा हुआ हूं, और मैं किसी भी प्रकार के बंधन में आपको रखना नहीं चाहता। मेरा जो धम्म है, उस धम्म पर समय समय पर प्रश्न खड़े करके आने वाले साथी इसमें सुधार कर सकते हैं, जो इस बात को समझेंगे। और इसी बात का बाबा साहब ने ध्यान रखा और बुद्ध को गुरु मानते हुए इस बात के आधार पर उन्होंने बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, उनमें शोधन करते हुए जो इंडिया रिटर्न उस समय विदेश में लोग गए थे, म्यांमार, अमेरिका, चीन, जापान, उन नोट्स को देखा और म्यांमार के जो शिलालेखों पर जो इसके लेख लिखे थे उनको भी उन्होंने देखा। उसके आधार पर भारत में बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य क्या होगा, ये 5 भागों में छोटी सी किताब लिखी। इस प्रकार से उसको हम समझकर अधर्म की जो बातें हैं वो इन 3 प्रकार की बातों में आती हैं। कौन सी बातें जिन पर हम प्रश्न खड़े नहीं कर सकते, वो बातें अधर्म की श्रेणी में आती हैं। तो आज आपने वाचन में सबको बताया, सभी ने सुना, बहुत बहुत आभार और सभी का लिए नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब हम बहुत सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, समय हो चुका है। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय करवेकर साहब, हमें अनुमति समापन की एक मिल मिनट के गई लिए है। साहब को भी समय साहब दीजिए, हैं? साहब जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं आदरणीय हमारे नहीं, आगे के संस्थापक माननीय भारती साहब से अनुरोध करूंगा कि 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात रखें, हमें मार्गदर्शन दें। आदरणीय भारती साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हो गई है। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे शब्दों में बात को रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और बस यही अपील करता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बुद्ध अनुयायी समाज का निर्माण करना है, इसकी संख्या बढ़ानी है, इस सत्य को उनकी शिक्षाओं के सत्य को भारत का प्रत्येक नागरिक समझ सके, जान सके, उस तक इस ज्ञान को पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संस्थापक जी, आपने अपनी बात को रखा।